बुद्धिमान लोमड़ी और लकड़बग्घा। सुंदर वन के घने जंगलों में सभी जानवर बड़ी ही हंसी खुशी के साथ रहते थे। वहीं उसी जंगल में एक धूर्त लकड़बग्घा, चतुर लोमड़ी और जंगल के राजा शेर के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों ने एक दिन बैठकर साथ में शिकार करने के बारे में सोचा। कुछ देर बाद सब ने मिलकर तय किया, तीनों में जो शिकार करेगा उसे ज़्यादा हिस्सा दिया जाएगा और शिकार करने के बाद उस पर तीनों का हक होगा। ये फैसला लेने के बाद तीनों दोस्त शिकार के लिए जानवर की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ ही दूरी पर उन तीनों को जंगल में एक हिरण दिखा। एकदम से लकड़बग्घे ने ज़्यादा शिकार पाने की लालच में हिरण पर पहले झपट्टा मारने की कोशिश की। लकड़बग्घे को देखते ही वो हिरण तेजी से दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते थक कर हिरण कुछ देर के लिए रुक गया। तभी मौका देखकर शेर ने भी हिरण का शिकार कर दिया। लकड़बग्घा, लोमड़ी और शेर तीनों काफी खुश हो गए। मरे हुए हिरण के 3 हिस्से करने के लिए शेर ने अपने दोस्त लकड़बग्घे को कहा, जैसा पहले तय हुआ था। लेकिन लकड़बग्घे ने सोचा, शिकार पर तो पहले मैंने ही हमला किया था, शेर ने तो मेरे ही शिकार को मारा है। लकड़बग्घे ने अपनी धूर्तता दिखाते हुए शिकार को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। ये देखकर शेर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो गुस्से में जोर जोर से दहाड़े मारने लगा। दहाड़ते दहाड़ते शेर ने लकड़बग्घे पर ही हमला करके उसे अपने दांतों और पंजों की मदद से उसे तुरंत मार दिया। चालाक लोमड़ी ये सब होते हुए देख रही थी। वह जानती थी यह हमारे जंगल के राजा है और बहुत शक्तिशाली भी है। तभी शेर ने एकदम से लोमड़ी को कहा, चलो दोस्त, अब तुम इस शिकार का अपना हिस्सा ले लो। लोमड़ी चालाक और समझदार दोनों ही थी। उसने बड़ी ही अक्लमंदी के साथ हिरण के शिकार का 3/4 हिस्सा लोमड़ी ने शेर को दे दिया और खुद के लिए 1/4 हिस्सा ही बचाया। इस तरह हुए शिकार के हिस्से से शेर काफी खुश हो गया। उसने हंसते हुए लोमड़ी से कहा, अरे वाह, तुमने एकदम मेरे मन का काम किया है। तुम्हारा दिमाग काफी तेज है। इतना कहते ही शेर ने लोमड़ी से पूछा, तुम इतनी समझदार कैसे हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या चाहता हूँ? तुमने इतना अच्छे से शिकार का हिस्सा करना कहाँ से सीखा है? शेर के सवालों का जवाब देते हुए लोमड़ी बोली, आप जंगल के राजा हैं और आपको कैसे हिस्सा देना है ये समझना मुश्किल नहीं है। साथ ही महाराज, मैंने उस लकड़बग्घे की हालत भी देख ली थी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उससे सीख लेते हुए मैंने ऐसी समझदारी दिखाई है। जवाब सुनकर शेर काफी खुश हुआ। उसने कहा कि तुम सच में बुद्धिमान हो। कहानी से सीख हम सभी को अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी नई बातों को सीखना चाहिए। इससे हम वही गलती करने से और उसके नकारात्मक परिणामों से बच सकते हैं। धन्यवाद।